गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन देखे थे फंक्शन पे कैसे वन वन और ऑन टू प्रूफ करते हैं। तो एनसीईआरटी का शुरू का कुछ क्वेश्चंस बताए थे। आज हम लोग उसके आगे का क्वेश्चन देखेंगे। सेवन फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर और फंक्शन का फॉर्मूला है 3 माइनस 4x। अब कहता है कि चेक कीजिए कि ये 1 1 है कि नहीं, ऑन टू है कि नहीं। तो बताए थे कि 1 1 या मेनी वन चेक करना हो तो लिखेंगे लेट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन। याद कीजिए, पहला सेट को डोमेन कहते हैं और दूसरा सेट को कोडोमेन। तो x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन सच दैट fx1 इक्वल टू fx2। अब जहां फॉर्मूला में x है वहां x1 पुट करेंगे, जहां फॉर्मूला में x है वहां x2 पुट करेंगे। 3 से 3 कैंसिल, तो माइनस 4x1 इक्वल टू माइनस 4x2, माइनस 4 खत्म, x1 इक्वल टू x2। तो बताए थे कि अगर fx1 इक्वल टू fx2 लेकर चलने पर रिजल्ट x1 इक्वल टू x2 मिले तो ऐसे केस में कहेंगे फंक्शन इज 1 1। अब ऑन टू है या इनटू, ऑन टू या इनटू के लिए लिखेंगे लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन। तो पहला सेट डोमेन और दूसरा सेट कोडोमेन। y बिलोंग्स टू कोडोमेन सच दैट y इक्वल टू fx। यही प्रोसेस था ऑन टू या इनटू चेक करने के लिए। y को कोडोमेन में लेंगे सच दैट y इक्वल टू fx। तो y इक्वल टू fx दिया हुआ है। अब x का वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। तो जो x का वैल्यू आया, अब देखिए यहां y क्या है तो रियल नंबर। तो यहां देखिए कोई भी रियल नंबर अगर y डालेंगे तो x भी रियल नंबर मिलेगा। याद रखिए फ्रैक्शन तभी डिस्टर्ब होता है जब डिनोमिनेटर में 0 आ जाए किसी वैल्यू के लिए। लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर तो नंबर है 4 कांस्टेंट, ये कभी 0 होगा नहीं। यानी अगर y का वैल्यू रियल लिया जाए तो गारंटी है कि x का वैल्यू भी रियल मिलेगा। तो कह सकते हैं कि देयरफॉर फॉर ऑल y बिलोंग्स टू R देयर एग्जिस्ट x इन R। अगर y का वैल्यू रियल नंबर लेंगे तो गारंटी है कि सॉल्व करने पर x का वैल्यू भी क्या मिलेगा, रियल नंबर। यानी हर y के लिए x मिल रहा है और x क्या मिल रहा है, रियल नंबर। तो यहां देखिए रियल नंबर डोमेन है तो y का वैल्यू कोडोमेन से लेते हैं। ध्यान दीजिएगा y का वैल्यू कोडोमेन से लेते हैं और x का वैल्यू कहां मिलना चाहिए, डोमेन में। तो यहाँ कोडोमेन भी रियल नंबर है और डोमेन भी रियल नंबर का सेट है। यानी हर रियल नंबर y के लिए रियल नंबर x मिलता है। तो जब सारे y के लिए x मिलता है तो ऐसे केस में फंक्शन को कहते हैं ऑन टू। यानी कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है 1 1 भी है, ऑन टू भी है। तो कलेक्टिवली वी कैन से दैट f इज बाइजेक्टिव। यानी फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, दोनों है, इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है। तो ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं हम लोग, बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। एक और देखिए, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट भी होगा, मार्क कर लीजिएगा। फंक्शन है a क्रॉस b से b क्रॉस a और डेफिनेशन दिया एफ ए बी इक्वल टू एफ बी ए।
ये एफ ए बी इक्वल टू ए बी ए, तो कहता है प्रूफ कीजिए एफ इज बाइजेक्टिव फंक्शन। तो सबसे पहले आप फंक्शन को समझ लीजिए। यहां डोमेन है ए क्रॉस बी और को डोमेन है बी क्रॉस ए, और क्वेश्चन में है इमेज ऑफ ए बी इक्वल टू बी ए। तो कहता है प्रूफ कीजिए 1 1 ऑन टू, दोनों बाइजेक्टिव है, यानी 1 1 भी प्रूफ करेंगे और ऑन टू भी प्रूफ करेंगे। तो 1 1 का जो प्रोसेस है, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन। तो यहां डोमेन क्या है, ए क्रॉस बी, दैट इज। तो बताइए यहां x1 x2 किसका एलिमेंट है, ए क्रॉस बी का। तो हम कहेंगे कि यहां x1 का वैल्यू भी पेयर में होगा, कॉमा x2 का वैल्यू भी किस में होगा, पेयर में होगा। पढ़ाए थे रिलेशन का पहला लेक्चर में, ए क्रॉस बी में जो भी एलिमेंट होता है वो पेयर में होता है, सच दैट, याद होगा आपको, x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन सच दैट एफ x1 इक्वल टू एफ x2। चलिए x1 पेयर में है तो a1 b1 मान लिए, x2 पेयर में है तो a2 b2 मान लिए। अब देखिए इमेज ऑफ ए बी इक्वल टू बी ए, तो इमेज ऑफ a1 b1 इक्वल टू b1 a1, इमेज ऑफ a2 b2 b2 a2। अब b1 इक्वल होगा b2 के और a1 इक्वल होगा a2, क्या पढ़े हैं, पेयर इक्वल है तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल और सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल। कह सकते हैं a1 इक्वल टू a2, b1 इक्वल टू b2, यानी कि a1 b1 इक्वल है किसके, a2 b2 के। क्यों, देखिए फर्स्ट के इक्वल है, सेकंड के इक्वल है। तो बोलता a1 b1 को क्या माने थे, x1, a2 b2 को क्या माने थे, x2। तो जब f(x1) इक्वल टू f(x2) लेकर चले तो x1 इक्वल टू x2 आ गया, तो कहेंगे फंक्शन इज 1 1। अब आइए ऑन टू कैसे प्रूफ करेंगे। अगर ऑन टू प्रूफ करना है तो बताते हैं कि लेट y बिलोंग्स टू को डोमेन सच दैट y इक्वल टू एफ एक्स। ये लाइन आपको याद रखना है ऑन टू के लिए, y बिलोंग्स टू को डोमेन सच दैट y इक्वल टू एफ एक्स। अब जरा बताइए y किससे बिलोंग कर रहा है, b क्रॉस ए, तो यहां भी एलिमेंट पेयर में होगा, तो लिख सकते हैं y का वैल्यू बी ए, y का वैल्यू क्या लेंगे, बी ए, वेयर b बिलोंग करेगा पहला सेट से और a बिलोंग करेगा दूसरा सेट से। b पहला सेट का है और a दूसरा सेट से। तो जब भी एलिमेंट पेयर का होगा, क्रॉस प्रोडक्ट होगा, एलिमेंट क्रॉस प्रोडक्ट का अगर है तो समझ जाइए वो पेयर में है। अब बताइए y इक्वल टू एफ एक्स है, y को क्या मान लिए हैं, b, और आप बताइए बी ए किसका वैल्यू है, एफ ए बी का, तो लिखेंगे एफ ए बी। अब एफ फंक्शन 1 1 है तो एफ ए बी इक्वल है एफ एक्स के, तो गारंटी है ए बी इक्वल होगा एक्स के। तो ये बताइए एक्स क्या है, ए बी, और ए पहला ए का एलिमेंट है और दूसरा बी का। तो बताइए एक्स पेयर में है और पेयर हमेशा कहां होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में होता है। तो ए बी किसका एलिमेंट है, ए क्रॉस बी का। तो आप जरा गौर कीजिए, y माने थे को डोमेन में और जो x का वैल्यू मिला ये डोमेन है कि नहीं, देख लीजिए पहला सेट डोमेन और दूसरा सेट को डोमेन। देखिए y का वैल्यू कहां से लेते हैं, को डोमेन से, और ये x का कहां मिला, डोमेन में मिला। तो हर y के लिए x अवेलेबल है डोमेन में, तो कहेंगे देयरफॉर फंक्शन इज ऑन टू, हेंस फंक्शन इज बाइजेक्टिव। प्रोसेस पे ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन में एक यूनिक चीज क्या है,
कि एलिमेंट पेयर में है, यानी x1 x2 माने तो x1 का वैल्यू लेना पड़ा a1 b1 और x2 का वैल्यू लेना a2 b2। कारण a क्रॉस b का पार्ट था। को डोमेन में जो y है वो भी b क्रॉस a का पार्ट है। तो जब भी a क्रॉस b हो, b क्रॉस a हो तो एलिमेंट पेयर में लेते हैं। तो सारा कुछ तो वही है, y इक्वल टू एफ एक्स लेके चलना है और x का वैल्यू कहाँ दिखाना है, डोमेन में। तो इस तरह से दिखा दिए कि फंक्शन 1 भी है और ऑन टू भी है। इस क्वेश्चन को भरपूर प्रैक्टिस कीजिएगा। नाइन नंबर, इसको भी आप मार्क कर लीजिएगा। 8, 9, 10 ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फंक्शन है यहां नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर और फंक्शन को डिफाइन किया है n+1/2 और n/2। n+1/2 कब लेना है, जब n ऑड नंबर हो, और n/2 कब लेना है, जब n इवन नंबर हो। तो कहता है कि इसको प्रूफ कीजिए, ये चेक करना है कि फंक्शन 1 है, ऑन टू है, मेनी वन है या इन टू है। तो सबसे पहले देखिए फंक्शन किसके बीच है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि डोमेन में भी एलिमेंट नेचुरल नंबर है और को डोमेन में भी एलिमेंट नेचुरल नंबर है। तो सबसे पहले देखिए यहां इस क्वेश्चन में देखिए फंक्शन का दो फॉर्मूला है। एक है n+1/2 किसके लिए, जब n ऑड नंबर है, और एक फॉर्मूला क्या है n/2 किसके लिए, जब n इवन नंबर है। तो चलिए हम n का वैल्यू फॉर 1 या मेनी वन, अगर 1 या मेनी वन का बात करते हैं, चलिए n का दो वैल्यू लेते हैं, एक ऑड लेना है और एक इवन। चलिए n का वैल्यू 3 लेते हैं और n का वैल्यू 4 लेते हैं। तो बताओ f3 निकालते हैं, तो f3 यानी n की जगह 3 लेना है। तो बताइए कौन सा फॉर्मूला ले, पहला कि दूसरा। तो यहां देखिए 3 ऑड नंबर है और पहला फॉर्मूला कब वैलिड है, जब ऑड नंबर रहेगा, यानी कि 3+1/2, यानी आ गया आंसर 2। f4 निकालना है मान लीजिए, तो f4 के लिए दूसरा फॉर्मूला लेना पड़ेगा, कारण यहां 4 इवन नंबर है और देखिए यहां लिखा हुआ है ना, इवन नंबर के लिए कौन सा फॉर्मूला लेना है, n/2। तो बोलिए यहां n की जगह क्या ले रहे हैं 4, तो यहां हो जाएगा 4/2 2। तो वी गेट, अब जरा देखिए क्या मिला हम लोग को, इमेज ऑफ 3 इक्वल टू 2, इमेज ऑफ 4 इक्वल टू 2, यानी कि 3 भी 2 से जुड़ा हुआ है और 4 भी 2 से जुड़ा हुआ है। देखिए 3 भी 2 से जुड़ा और 4 भी 2 से जुड़ा। तो कह सकते हैं कि ये डबल से जुड़ रहा है कि नहीं, तो कहेंगे हियर 2 हैज मोर देन 1 प्री इमेज। 2 के पास एक से ज्यादा प्री इमेज है। तो जब एक एलिमेंट डबल से जुड़ जाए तो वैसे केस में फंक्शन को क्या कहेंगे हम लोग, मेनी वन। तो कुछ क्वेश्चंस हम पहला लेक्चर में बताए हैं कि कुछ क्वेश्चंस का एग्जाम्पल आपको दिमाग में रखना होगा तो आप जल्दी बनाकर निकल सकते हैं। तो जैसे इस क्वेश्चन में देखिए एग्जाम्पल हम देख लिए, ऑड और इवन के लिए अलग अलग फॉर्मूला है। तो एक हम एग्जाम्पल लेके चेक किए, उसके लिए क्या देखे कि 3 का इमेज भी 2 है और 4 का इमेज भी 2 है, यानी कि 2 के पास डबल प्री इमेज है। और जब डबल प्री इमेज एक एलिमेंट के पास भी मिल जाए तो वैसे केस में कहेंगे फंक्शन क्या है, मेनी वन है। अब ये ऑन टू है कि नहीं, देखिए अब ऑन टू के लिए
ऑन टू है या इनटू। तो ये स्पेशल फंक्शन है। बोले कि 8, 9, 10 ये तीनों क्वेश्चन को हम लोग समझे। पहला फॉर्मूला कब लगा रहे हैं? जब n ऑड नंबर है। चलिए देखते हैं। लेट n इक्वल टू 2m प्लस 1, पढ़े होंगे आप लोग 2m माइनस 1, वेयर m इज नेचुरल नंबर। ऑड नंबर का फॉर्मूला आप जानते हैं, ये कौन सा किस नंबर का फॉर्मूला है? ऑड नंबर। तो यहां देखिए पहला केस में n क्या है? ऑड नंबर। तो हम जानबूझ के लिए n इक्वल टू 2m माइनस 1 ये ऑड नंबर का जनरल फॉर्म है। तो फॉर्मूला है fn। तो बोलिए ऑड नंबर का फॉर्मूला है n प्लस 1/2। n का वैल्यू क्या है जी? 2m माइनस 1 प्लस 1/2। 1 से 1 खत्म, 2m से 2 खत्म, तो m बचा। और यहाँ m क्या होता है? नेचुरल नंबर। आप एपीजीपी में पढ़े होंगे। m क्या है यहाँ? नेचुरल नंबर। m नेचुरल नंबर यानी फंक्शन का इमेज है नेचुरल नंबर। ऑल्सो अब n की जगह ऑड तो ले लिए। अब दूसरा फॉर्मूला में n क्या लेना है? इवन नंबर। तो इवन नंबर का फॉर्मूला होता है 2m। यहाँ m नेचुरल नंबर होता है, याद रखिएगा। ये इवन का फॉर्मूला है। कुछ 11th वगैरह आएगा तो उसको दिमाग में रखना है। ऑड के लिए फॉर्मूला 2m माइनस 1, इवन के लिए फॉर्मूला 2m। तो बताइए फॉर्मूला इवन के लिए क्या होगा? इवन के लिए फॉर्मूला है n/2। तो n क्या है यहाँ? 2m/2 कट के m, ये भी क्या है? नेचुरल नंबर। तो हम लोग कह सकते हैं कि फंक्शन का इमेज यानी कि वैल्यू m मिला, नेचुरल नंबर। और दूसरा केस में भी फंक्शन का वैल्यू क्या मिला? m, नेचुरल नंबर। तो जरा बताइए रेंज क्या हो गया? तो आप पढ़े हैं, ध्यान दीजिएगा। फंक्शन के वैल्यू को रेंज कहते हैं। तो फंक्शन का वैल्यू यहां मिला m, नेचुरल नंबर। फंक्शन का वैल्यू मिला m, नेचुरल नंबर, और तो कुछ मिला नहीं। यानी फंक्शन का वैल्यू यहां क्या है? नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर के सेट को क्या लिखते हैं? n। तो फंक्शन के वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं? रेंज। यानी रेंज हो गया नेचुरल नंबर। अब आइए क्वेश्चन में देखिए, डोमेन है n और को डोमेन भी n है। तो बताइए रेंज भी n मिला, प्रूफ किए, और को डोमेन भी क्या है? n। तो जब रेंज और को डोमेन इक्वल आ जाए तो ऐसे केस में फंक्शन को ऑन टू कहते हैं। तो देखिए यहां प्रूफ किए कि फंक्शन मेनी वन है और यहां प्रूफ हुआ कि फंक्शन ऑन टू है। ऐसा आपको 2-3 क्वेश्चन मिलेगा जिसमें आपका टेक्निक थोड़ा सा चेंज होगा। ऐसा इसलिए चेंज हुआ टेक्निक ऑन टू में कि आप देखिए 2 फॉर्मूला था, ऑड के लिए अलग था, इवन के लिए अलग था। तो हम एक बार ऑड के लिए फंक्शन का वैल्यू निकाल दिए, एक बार इवन के लिए फंक्शन का वैल्यू निकाल दिए। जितना भी वैल्यू मिला वो सब नेचुरल नंबर है, यानी फंक्शन के वैल्यू को रेंज कहेंगे। तो रेंज हो गया नेचुरल नंबर। और क्वेश्चन में दिया हुआ है को डोमेन भी क्या है? नेचुरल नंबर। और बताए थे पिछले लेक्चर में भी कि जब रेंज और को डोमेन बराबर हो जाए तो ऐसे केस में फंक्शन को ऑन टू कहते हैं। नोट कर लीजिए। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर मार्क करना है, इंपॉर्टेंट। बोले थे कि 8, 9, 10 तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फंक्शन है a से b वेयर a इक्वल टू रियल नंबर एक्सेप्ट 3, b इज सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट 1, और फंक्शन का फॉर्मूला है x माइनस 2/x-3। तो कहता है कि प्रूफ कीजिए, ये बताइए कि फंक्शन 1, 1 है, ऑन टू है, क्या है, टाइप बताना है। तो यहां देखिए फंक्शन a से b के बीच है, तो फंक्शन का ये डोमेन हो गया और फंक्शन का ये को डोमेन हो गया। अब फंक्शन किसके बीच है? देखिए यहां फंक्शन में a क्या है? तो कोई भी रियल नंबर है सिर्फ 3 को छोड़कर, और b क्या है? कोई भी रियल नंबर का कलेक्शन है, लेकिन किसको छोड़कर? 1 को छोड़कर। चलिए लेकिन हम लोग प्रोसेस पे सीधे चलेंगे। अलजेब्राइक फंक्शन है फॉर 1, 1 या मेनी 1, मान लीजिए नहीं पता है तो बताएं। लेट
x1 x2 belongs to domain such that fx1 equal to fx2, तो fx1 तो जहां x है वहां x1 डालिए, fx2 जहां x है x2 डालिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अब x1 x2 कैंसिल, +6 दोनों तरफ है कैंसिल, -2x1 इधर आ जाएगा तो प्लस, तो -x1, -2x2 उधर चला गया तो -x2 बचा, माइनस से माइनस दोनों तरफ खत्म, x1 इक्वल टू x2। तो देखिए fx1 इक्वल टू fx2 लेके चले और सॉल्व किए तो x1 इक्वल टू x2 आ गया, तो कहेंगे फंक्शन इज 1 1, तो फंक्शन 1 1 हो गया। अब हम लोग को ये प्रूफ करना है कि फंक्शन, ये चेक करना है कि ऑन टू है कि इन टू, तो फॉर ऑन टू या इन टू, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन देखना बहुत जरूरी होता है। क्वेश्चन देखना है, अगर कहता कि नहीं प्रूफ कीजिए तो डायरेक्ट लिखते फॉर ऑन टू, लेकिन अगर आप चेक कीजिए कंफर्म नहीं है तो ऑन टू भी हो सकता है और इन टू भी हो सकता है। बताइए ऑन टू के लिए क्या कंडीशन दिए हैं, लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन such that y equal to fx, y belongs to codomain such that y equal to fx। अब बोलिए fx का फॉर्मूला डालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का वैल्यू निकालते हैं, +x इधर आ गया तो माइनस, अब आपको देखना है कि अगर y का वैल्यू को डोमेन से लेते हैं तो x का वैल्यू डोमेन में मिलता है कि नहीं। तो बताइए जरा सोचिए कि x का वैल्यू कब डिस्टर्ब होगा, तो जब y का वैल्यू 1 लेंगे तब डिस्टर्ब होगा। क्यों? क्योंकि जब y का वैल्यू 1 लेंगे तो यहां पर 0 डिवाइड में 0 आ जाएगा, तो ये रियल नंबर नहीं रहेगा। लेकिन क्वेश्चन देखिए पहले ही कह दिया है कि b क्या है, यहां तो गौर कीजिएगा, b है रियल नंबर एक्सेप्ट 1। तो बताइए y का वैल्यू रियल नंबर ले सकते हैं, लेकिन किसको छोड़ के, 1 को छोड़ के। तो आप खुद सोचिए जब y का वैल्यू 1 तो लेना ही नहीं है तो कोई डिस्टर्बेंस है यहाँ, y का वैल्यू 1 नहीं लेना है तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। यानी जब y का वैल्यू 1 नहीं लेना है तो जो x का वैल्यू आएगा वो भी रियल नंबर होगा। और यहाँ पहले ही क्वेश्चन में कह दिया है कि ये क्या है, रियल नंबर एक्सेप्ट 3। तो जब x यहाँ 3 नहीं लेना था पहले ही से समझ सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है x का वैल्यू जब 3 लेंगे तब ये अनडिफाइंड हो जाए, ये रियल नंबर नहीं रहेगा। तो आप गौर कीजिए y का वैल्यू जब को डोमेन में ले रहे हैं तो जो x का वैल्यू है वो सिर्फ y इक्वल टू 1 पे डिस्टर्ब था, लेकिन क्वेश्चन में पहले ही कह दिया y का वैल्यू 1 नहीं लेना है, यानी x का वैल्यू डिस्टर्ब नहीं है, x का वैल्यू भी रियल नंबर है, यानी कि कह सकते हैं कि को डोमेन में है, ये डोमेन में है। यानी जब y का वैल्यू को डोमेन में लिए तो वैल्यू कहां मिलेगा, डोमेन में, ऑन टू। अगर हर y के लिए x का वैल्यू डोमेन में मिलता है तब कहेंगे फंक्शन क्या है, ऑन टू है। तो अब यहां पे लिख सकते हैं हेंस f इज बाइजेक्टिव। क्यों बाइजेक्टिव फंक्शन कह रहे हो, क्योंकि यहां 1 1 भी प्रूव हो गया यहां और ऑन टू भी प्रूव हो गया, तो ऐसे फंक्शन को क्या कहेंगे, बाइजेक्टिव। हम फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं पहले वीडियो देखिए, उसके बाद जितना समझाएं फिर उसको आप अपने कॉपी पे लिखिए। इस तरह से क्या होगा, प्रोसेस पे कमांड हो जाएगा और मैक्सिमम क्वेश्चन प्रोसेस से ही बनता है, जैसे अभी बताएं। हाँ एक आध क्वेश्चन एक्सेप्शनल है बताए थे जिसमें आपको टेक्निक थोड़ा बहुत याद रखना है। तो 8 9 10 जो तीनों क्वेश्चन बताएं इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, कैसे 1 1 का प्रोसेस है और ऑन टू का प्रोसेस है, एकदम इसको दिमाग में सेट कर लेना है।
देखिए एनसीईआरटी का ये 1.2 कंप्लीट हो गया, लेकिन कुछ क्वेश्चन अभी और भी बढ़िया दिया हुआ। क्वेश्चन है -5 से इंफिनिटी और फंक्शन है 9x² + 6x - 5। क्वेश्चन कहता है टू प्रूव f इज बाइजेक्टिव फंक्शन। देखिए कहता है प्रूव करो कि फंक्शन बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव यानी 1 1 भी ऑन टू भी। तो देखिए 4 1 1 4 1 1 प्रोसेस बताएं। लेट fx1 = fx2, लेकिन इससे पहले भी लिखते हैं कि x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन। तो यहां डोमेन है R+ सच दैट fx1 = fx2। 1 1 प्रूफ करने का ये जनरल प्रोसेस है। अब फॉर्मूला में x1 पुट करेंगे तो 9x1 6x1 - 5। अब फॉर्मूला में x2 पुट करेंगे, अब हम लोग को प्रूफ करना है सिर्फ x1 = x2, बाकी केस पॉसिबल नहीं होगा। यहां देखिएगा कैसे, -5 से -5 कैंसिल, प्लस 9x2² इधर आएगा तो माइनस, प्लस 6 इधर आ गया तो माइनस। देखिए 3 से डिवाइड कर दीजिए सम में, तो 3 कॉमन हो जाएगा। यहां 3 से डिवाइड कर दिए हैं तो 2 कॉमन होगा। सम में 3 से डिवाइड कर दिए हैं। अब a² - b², a - b a + b, और ये 3 है बगल में। 2x1 - x2 = 0। अब x1 - x2 कॉमन ले लीजिए, x1 - x2 कॉमन, तो बचा 3 × x1 + x2 + 2। अब x1 - x2 भी 0 होगा और 3x1 + 3x2 + 2 भी 0 होगा। तो यहां से रिजल्ट मिला x1 = x2। और जरा इस रिजल्ट को देखिए, x1 + x2 = -2/3 लिख सकते हैं हम लोग। +2 उधर गया तो -2, 3 से मल्टीप्लाई है तो डिवाइड। अब देखिए कि ये पॉसिबल है कि नहीं। तो यहां गौर कीजिए, x1 x2 क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर है। x1 x2 क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर है। अब बताइए पॉजिटिव नंबर को ऐड करेंगे तो कभी निगेटिव आएगा? पॉजिटिव नंबर को ऐड करेंगे तो कभी निगेटिव नहीं आएगा। तो लिख देंगे दिस केस इज नॉट पॉसिबल फॉर x1 x2 पॉजिटिव रियल नंबर। तो देखिए 2 पॉजिटिव को ऐड करेंगे तो निगेटिव कभी नहीं आएगा, इसलिए ये केस पॉसिबल नहीं है। तो बताइए सिर्फ क्या मिला? x1 = x2। तो fx1 = fx2 लेके चलें और सॉल्व किए तो x1 = x2 मिला। तो ऐसे केस में कहेंगे फंक्शन इज 1 1। नोट कर लीजिए। अब इसको ऑन टू प्रूफ करते हैं। चलिए अब हम लोग इसको ऑन टू प्रूफ करते हैं। ऑन टू तो लिखेंगे लेट
y belongs to codomain such that y equal to fx। रीजनल प्रोसेस है, y का वैल्यू को डोमेन में लेते हैं इस तरह से कि y fx के बराबर हो जाए। अब fx का वैल्यू डालेंगे, अब सबको सॉल्व करके x का वैल्यू निकालते हैं, प्लस y इधर जाएगा तो माइनस y इक्वल टू 0। तो 9 कॉमन है, ये 9, चलिए एक लाइन और बढ़ा दिए। अब हम लोग को x का वैल्यू निकालना है और यहां देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो बोलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना एकदम आसान है। a का वैल्यू हो गया, ये b का वैल्यू हो गया, c का वैल्यू। तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगा दीजिए, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 बचपन से पढ़ रहे हैं। b का वैल्यू है 6, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए यहां c माइनस में है, बाई 2a का वैल्यू 9 है। देखिए 6 का स्क्वायर 36, तो 36 कॉमन ले लो, 36 कॉमन, तो यहां बचा 1 माइनस माइनस प्लस 5 प्लस y होल डिवाइडेड बाई 18। थोड़ा सा वैल्यू निकालने में बड़ा टर्म आ रहा है, कोई बात नहीं, पेशेंस रखिए और कैलकुलेशन कीजिए। 36 का रूट 6 प्लस y बाई 18, तो 6 कॉमन ले लीजिए बाई 9, ये 3। अब देखिए 6 कॉमन ले लिए, पहले एकदम आराम से देखिए b का वैल्यू डाल दिए, a का वैल्यू, c का वैल्यू, जो था पुट कर दिए। अब सॉल्व करने पर जो आया, अब देखिए सॉल्व करने पर जो वैल्यू आया उस वैल्यू को हम यहाँ रख दिए। अब x का वैल्यू मिला तो हम देखेंगे, यहाँ देखिए x का वैल्यू माइनस साइन लेने पर भी एक मिलेगा और एक प्लस साइन लेने पर भी, लेकिन हम लोग वही x का वैल्यू कंसीडर करेंगे जो हमारा डोमेन में होगा। तो यहाँ डोमेन में देखिए पॉजिटिव वैल्यू लेना है, तो -2 प्लस 6 प्लस y/3। अब देखिए क्वेश्चन पहले ही कह दिया है कि एक y का वैल्यू कहां से शुरू करना है, -5 से शुरू करना है। ये 6 कॉमन ले चुके हैं यहाँ पे, तो 1 होगा, ध्यान देना है। 6 कॉमन लेके कैंसिल कर दिए तो 1 होगा। अब y का वैल्यू कहां से शुरू करना है, -5 से बड़ा। तो जब आप -5 से बड़ा या -5 कोई भी वैल्यू लीजिएगा तो इसको सॉल्व करने पर पॉजिटिव ही मिलेगा। y का वैल्यू देख रहे हैं कहां से लेना है, को डोमेन, -5 से बड़ा इन्फानाइट तक ले सकते हैं। तो जब -5 से बड़ा कोई भी वैल्यू लीजिए, जैसे चलिए ले लेते हैं यहाँ पे 10, तो ऐसे ही समझाने के लिए, तो 10 प्लस 6 16 का रूट 4 में से 1 गया 3/3 1 पॉजिटिव मिला। तो आप y का कोई भी वैल्यू को डोमेन से लीजिएगा तो ये जो फॉर्मूला है x का, ये ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो कह सकते हैं कि x जो है r प्लस से बिलोंग करेगा अगर y का वैल्यू कहां से बिलोंग कर रहा हो, -5 से इंफिनिटी। तो देखिए x का वैल्यू डोमेन में है जब y का वैल्यू को डोमेन में है, तो लिख देंगे देयरफॉर फंक्शन इज ऑन टू, हेंस फंक्शन इज बाइजेक्टिव। तो कैसे ऑन टू, प्रोसेस वही है, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ गया है, फिर से देख लीजिए। y बिलोंग्स टू को डोमेन सच दैट y इक्वल टू fx। अब fx का फॉर्मूला डालते हैं, सबको एक तरफ करके x के लिए सॉल्व किए। अब x का दो वैल्यू मिला, एक पॉजिटिव साइन से और एक नेगेटिव साइन से। अब हम सोचेंगे कि हमको r प्लस में चाहिए x, पॉजिटिव साइन लिए, और पॉजिटिव साइन लेने के बाद क्या देख रहे हैं कि जो वैल्यू आया है, अगर y का वैल्यू को डोमेन से लिया जाए तो x का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, यानी r प्लस से बिलोंग कर रहा है।
यानी जब y को डोमेन में है तो गारंटी है कि x डोमेन में है। तो जब भी y को डोमेन में हो और x का वैल्यू हमेशा डोमेन में मिलता हो तो वैसे केस में फंक्शन को ऑन टू कहते हैं। तो इस तरह से इसके पहले 1 1 प्रूफ किए, अब ऑन टू प्रूफ किए, इसलिए कह सकते हैं कि फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव है। अब क्वेश्चन है कि अगर फंक्शन है 0 से π/2 रियल नंबर, तो ध्यान दीजिएगा फंक्शन दिया हुआ है 0 से π/2 और रियल नंबर और फॉर्मूला है sin x। तो कहता है प्रूफ कीजिए कि फंक्शन इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। अब साइन की जगह पे किसी क्वेश्चन में कॉस भी दे देगा, कोई बात नहीं, कॉस वाला भी बनाइएगा। देखिए 0 से π/2 के बीच में साइन को कहता है कि प्रूफ कीजिए कि 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है। तो देखिए 1 1 के लिए, तो 1 1 के लिए बताए थे आपको, डिफरेंशिएशन वाला भी एगो प्रोसेस सिखाए थे कि अगर फंक्शन का डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग होगा और इंक्रीजिंग में भी 1 1 होता है। लेकिन चलिए प्रोसेस से बनाना है इसको, तो लिखेंगे लेट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन सच दैट fx1 इक्वल टू fx2। अब fx1 तो जहां x है वहां पे x1 डालेंगे, fx2 तो जहां x है वहां पर x2 डालेंगे। अब sin x1 इक्वल टू साइन x2, तो बताइए sin x1 इक्वल टू साइन x2 तो सिर्फ क्या होगा, x1 इक्वल टू x2। क्यों ऐसा होगा डायरेक्ट, क्योंकि यहां x1 x2 एज x1 x2 बिलोंग्स टू 0 से π/2। 0 से 90 डिग्री पर साइन का वैल्यू कहीं रिपीट नहीं करता है, तो कह सकते हैं कि फंक्शन इज 1 1। अब क्वेश्चन क्या है, एक चीज बता दें फिर से, एक तो ये प्रोसेस बता दिए, लेकिन सबसे आसान चीज क्या है कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर करते हैं, बोलो जी, f का डिफरेंशिएशन f डैश, साइन का डिफरेंशिएशन cos। ये बताए थे, 2 4 फॉर्मूला याद कर लीजिए, 12 में तो भरपूर हम लोग पढ़ेंगे ही, अभी डिफरेंशिएशन चलेगा लंबा। साइन का डिफरेंशिएशन cos। अब बताइए किस क्वाड्रेंट में हम लोग बात कर रहे हैं, 0 से 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कह सकते हैं कि जो डिफरेंशिएशन है पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो देखिए फंक्शन का डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आया, तो हम बताए थे कि जब डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आए या सिर्फ निगेटिव आए डोमेन में तो मोनोटोनिक होता है, एक नेचर का होता है। या तो पॉजिटिव है तो इंक्रीज करेगा और निगेटिव है तो डिक्रीज करेगा। एकदम आराम से लेक्चर 2 को जरूर पढ़िएगा, उसमें बताया। तो देखिए फंक्शन का डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है तो लिखेंगे फंक्शन इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग यानी कि मोनोटोनिक। तो कभी भी या तो फंक्शन कंप्लीट इंक्रीजिंग हो अपने डोमेन में या फंक्शन कंप्लीट डिक्रीजिंग हो अपने डोमेन में, पूरा डोमेन में पॉजिटिव है यानी इंक्रीज करते जा रहा है, तो कह देंगे कि फंक्शन इज 1 1। ये भी एक तरीका है। अब हम लोग इसको ऑन टू प्रूफ करते हैं। ऑन टू देखिए फंक्शन दिया हुआ है f(x) इक्वल टू साइन एक्स और यहां डोमेन क्या है, जरा गौर कीजिएगा, डोमेन है 0 से π/2। तो आप लिख सकते हैं कि फंक्शन का रेंज यानी फंक्शन के वैल्यू का कलेक्शन
तो देखिए सबसे पहले तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो जब साइन पॉजिटिव है यानी कि साइन का वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव 0 से, आप जानते हैं देखिए साइन 0 का वैल्यू 0 होगा, साइन, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू 0 से 1 के बीच होगा, 0 पे 0 होगा और 90 पे 1 होगा, यानी साइन का वैल्यू 0 से 1 तक होगा, यानी साइन ये साइन एक्स का रेंज 0 से 1, कॉस एक्स भी रहता तो ऐसे ही जवाब देते। तो देखिए साइन एक्स का रेंज क्या आया 0 से 1 और कोडोमेन क्या दिया हुआ है, तो देखिए सेकेंड सेट को कोडोमेन कहते हैं, यहाँ कोडोमेन आर का मतलब -∞ से +∞। तो देखिए रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है, यहाँ रेंज छोटा है कोडोमेन से, तो कहेंगे देयरफॉर फंक्शन इज इनटू, तो प्रूव हो गया कि फंक्शन 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है, इनटू है। एक और देखिए कॉस में भी रहता तो ऐसे ही बना देते। चलिए एक और छोटा सा क्वेश्चन है, प्रूव दैट फंक्शन 0 से π/2 टू रियल नंबर इज मेनी वन। देखिए प्रूफ करना है कि ये फंक्शन जो है मेनी वन है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि फंक्शन कहां से कहां तक है, 0 से π/2। देखिए 0 से π/2 में साइन था तो 1 कॉस था तो 1 लेकिन साइन प्लस कॉस अगर दे दिया तो ये मेनी वन होगा। देखिए कैसे, यहां फंक्शन है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अगर मेनी वन प्रूफ करना हो तो हम लोग दिखा देंगे कि एक ही एलिमेंट का 2 प्री इमेज है, यानी x का 2 वैल्यू अलग अलग लेंगे लेकिन फंक्शन का वैल्यू सेम मिलेगा। तो देखिएगा जरा गौर से। चलिए एक बार x की जगह π/6 लेते हैं, यानी कि साइन π/6 कॉस π/6, π/6 यानी कि 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, एलसीएम लेके जोड़ लेंगे तो 1 + √3/2 होगा। अब वैसे ही एक π/3 लेते हैं, π/3 यानी 60 डिग्री, तो फॉर्मूला में साइन π/3 कॉस π/3, π/3 60 डिग्री का, साइन 60 का वैल्यू √3/2 और कॉस 60 का वैल्यू 1/2। तो आप जरा गौर कीजिए कि जो वैल्यू π/6 पे मिला वही वैल्यू π/3 पे मिलता है, यानी π/6 का इमेज भी √3 + 1/2 है और π/3 का इमेज भी √3 + 1/2 है। तो आप देखिए कि इसका डबल प्री इमेज है, तो लिख देंगे कि देयरफॉर √3 + 1/2 हैज डबल प्री इमेज, देयरफॉर फंक्शन इज मेनी वन। बताया है कि मेनी वन अगर प्रूफ करना हो तो एक एग्जाम्पल भी ऐसा दे दे कि जिसका डबल प्री इमेज है, तो ये प्रूव हो जाता है कि फंक्शन मेनी वन है। अब हम जैसे यहाँ 30 डिग्री और 60 डिग्री लिए, आप यहाँ 0 डिग्री और 90 डिग्री भी ले सकते हैं, 15 डिग्री और 75 डिग्री भी ले सकते हैं, 15 डिग्री 75 डिग्री, उस केस में भी वैल्यू आप देखिएगा सेम मिलेगा। यानी एंगल का सम अगर 90 डिग्री है तो दोनों केस में वैल्यू सेम मिलेगा। तो देखिए एग्जांपल सिंपल दिए, साइन प्लस कॉस के लिए π/6 लिए और π/3 लिए, दोनों में सेम वैल्यू मिला, यानी π/6 का इमेज भी √3 + 1/2, π/3 का इमेज भी √3 + 1/2, यानी इसका डबल प्री इमेज मिलता है, यानी कह देंगे कि फंक्शन क्या है, मेनी वन है। तो एक क्वेश्चन आपके बुक में ऐसे भी होगा कि प्रूफ करो कि साइन और कॉस 0 से π/2 के बीच 1 है,
लेकिन साइन प्लस कॉस क्या है, मेनी वन है। तो इसके पहले क्वेश्चन में हम प्रूव किए कि साइन 1 1 है, वैसे ही आप कॉस को भी 1 1 दिखा दीजिए। लेकिन हम दिखा दिए कि साइन प्लस कॉस मेनी वन है। क्यों मेनी वन है? क्योंकि इस वैल्यू का डबल प्री इमेज है। तो आज के लेक्चर में आपको हम एनसीईआरटी का एक एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दिए। अब आपके पास कोई भी बुक है, बेसिक क्वेश्चन यही है 1 1 मेनी वन ऑन टू इनटू का। आपके पास कोई भी बुक है उससे सवाल बनाइएगा और जो जो डाउट होता है मेरे व्हाट्सएप पे भेज देना है। अगले लेक्चर में पक्का उसको हम डिस्कस कर देंगे, ठीक है। और भी क्वेश्चन हम आपको अलग से करवाएंगे और टाइम बचेगा तो उसमें हम आपको पढ़ाएंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। आज के लेक्चर में इतना ही।